हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए अपना मॉक टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 45। 20 एक क्लास है स्टूडेंट्स की जिसका एवरेज जो वेट है वो हमारा 45 है। ठीक है। ये कह रहा है कि एक पुराना जो ओल्ड स्टूडेंट था उसको हटा के उसकी जगह एक नया आ जाता है। रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, ना कि इंक्लूड या एक्सक्लूड, रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो उसका जो वेट था वो 40 kg है। कौन? जिसको रिप्लेस किया आया है। तो एवरेज वेट कह रहा है 1 kg क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 40 तो ये इसका है ही, इसका मतलब जानने वाला जो था रिप्लेस किया उसकी वजह से कम हुआ, इसका मतलब उसका वेट क्या था, ज्यादा था, तभी कम हुआ है। तो 40 तो ये है ही। अब सभी का एवरेज कम होने का मतलब है सभी का 1 1 kg कम होना। टोटल कितने? 20। तो 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 ये कम हो गया। तो उसका टोटल वेट हमारा आ जाएगा कितना? 60 kg। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 23 की पावर 32 - 9, कह रहे हैं इसको 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, जब भी इस टाइप का आ जाए तो जिससे डिवाइड करें ना उसके अप्रोक्स आपका आसपास देखना है कि एक दो का डिफरेंस अपने को रखना है। यहाँ पे देखिए 23 है, ये 16 से अपन इसकी बात करें तो 7 ये क्या है, ज्यादा। 16 प्लस 7 लिखेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है। या आप इसका स्क्वायर करोगे, 23 का यदि हम स्क्वायर करें, ठीक है, तो मैं इसको अंदर ले लेता हूँ पावर 2, तो बाहर कितने बचेंगे? 16 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए -9 तो आगे रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा कितना आ गया अंदर? 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर की बात करें तो होता है 529, लिख सकते हैं ऐसा। -9 डिवाइड किससे करना है? 16 से। अब इसको आप डिवाइड करके देखिए, इसके आसपास आ रहा है, इसमें भाग जा रहा है क्या? तो 16 का भाग देंगे 3 बार, 48, 48 बचे 4, 49, फिर 48 में चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। इसका मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 528 + 1 की होल पावर 16 -9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस नंबर में पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और इधर -1, तो माइनस है। अब माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, या तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा या कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचेगा। जब भी माइनस में आ जाए तो जिससे आप डिवाइड करें उसमें से वो घटा दीजिए। तो 16 -8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक सेमी सर्कुलर सीट है, एक अर्धवर्त कागज का टुकड़ा है, इस टाइप से ये हमारे पास एक क्या, कागज का टुकड़ा, जिसका डायमीटर जो था पूरा वो हमारा है 28। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14। कह रहे एक खुली शंक्वाकार कोनिकल आइसक्रीम कप है, उसको ढकना है। मतलब इसको क्या बनाना है हमें? कोनिकल शंक्वाकार कब बनाना है, ठीक है। और इसकी अपने को पूछे डेप्थ, मतलब हाइट इसकी निकालनी है। जब भी आप अर्धवर्त होता है, पहले भी हमने किए हैं, जैसे आप कटोरी होती है, कागज का आप टुकड़ा काट के देख लीजिए, ऐसी चीजें आती है ना, प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। तो उसको यदि अर्धवर्त लेंगे, ठीक है, सेमी सर्कल, और उसको जो मोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास थी क्या, इसकी सरकमफ्रेंस, हाफ सरकमफ्रेंस जो थी पाई आर, जो हमारे पास इस टाइप से कोण बन जाएगा इसको मोड़ने के ऊपर, तो इसकी ये क्या बन जाएगी? नीचे वाले वर्त की सरकमफ्रेंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए पाई आर यानी 22/7 इंटू आर यानी 14, और ये इसकी बनेगी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। ठीक है, पाई का मान 22/7, 22 × 2 44, 22 से चोरी 22 कट ही जाएगा, 7 से 2 बार, और 2 से ये 2। तो यहाँ से रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7। तो इस कोण की जो होगी रेडियस ये आ जाएगी कितनी? 7। कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको आप मोड़ोगे तो ये इसकी जो सरकमफ्रेंस थी वो शंकु की क्या बन जाती है? सरकमफ्रेंस परिधि। और ये जो इसकी यहाँ पे अपने पास क्या था? डायमीटर, ठीक है। ये जो डायमीटर होता है, जब हम इसको मोड़ते हैं तो ये जो इसकी रेडियस थी ना, ये वाली, ये यहाँ से उठ के ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसकी जो रेडियस है ना, वो इसकी क्या हो जाती है? स्लंट हाइट। ये इस टाइप से यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना सेंटर, यहाँ से ये जस्ट इधर आ जाएगी, यूं का यूं इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो ये इसकी स्लंट हाइट आ जाएगी कितनी? 14। अब हमें क्या निकालनी? हाइट। तो 14 का स्क्वायर 196, -7 का स्क्वायर 49, और इसका हम क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे, ठीक है, माइनस कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 147। आपको पता है 144 होता तो रूट आ जाता उसका कितना? 12। तो ये इसके आसपास ये थोड़ा सा ज्यादा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, √x + 1/√x3 है, x² + 1/x² का मान, और x³ + 1/x³ का मान। पहले जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, क्या आ जाएगा? x प्लस
1/x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और इधर +2 आएगा जो आगे आके माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्वायर और करना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 7 का 49 और -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47। तो स्क्वायर वाला तो 47 होगा। ठीक है, अब क्यूब की बात करें तो इसका जब क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343, और इसी नंबर का 3 टाइम्स इसमें से माइनस कर देंगे 21। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 100/80 मीटर का, ये इसकी लेंथ है 100, और इसकी जो ब्रीथ है ये हमारे को दी कितनी कितनी 80। कह रहे हैं इसके बाहर, ठीक है, 10 मीटर का चौड़ाई का एक क्या बनाना है, रास्ता बनाना है, तो उसका क्षेत्रफल इस टाइप से रास्ता बनेगा इसके बाहर की साइड में। तो ये जो रास्ता बनेगा ये वाला, इसका एरिया हमें पूछा है, तो क्या करना है, बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले रेक्टेंगल का माइनस करना है। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 × 80, तो अंदर वाले का आता आ गया 8000। बाहर वाले की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 10, और 10 इधर, तो लेंथ जो होगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 20, तो हो जाएगी 120। चौड़ाई कितनी बढ़ेगी, 10 इधर और 10 इधर, तो 20 ये बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी 100। तो ये बाहर वाले का पूरा एरिया आएगा L × B, यानी 12,000। 12,000 में से 8,000 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 4,000। आगे देखिए, ये कह रहा है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से कुल संख्या का 12% अधिक है। टोटल का बोला है यहाँ पे 12%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 4 से 3 टाइम, 4 से 25, तो टोटल कितने हैं 25। ठीक है, टोटल का इसने बोला है यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 25 आ गया। अब उसमें से भी कह रहे हैं 25 में लड़कों की जो संख्या वो लड़कियों से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो पहले इसमें से 3 घटाओ, 25 में से 22, 22, उनको बराबर कर दो 11 और 11। अब जहां ज्यादा है उसमें 3 ऐड कर दो, तो बॉयज कितने आ जाएंगे 14, और गर्ल्स कितने आ जाएंगी 11। ये रेशियो हमें यहाँ पे पूछा है। आगे देखिए, ये कह रहा है ए बी, कह रहा है एक सर्कल है, उसकी हमारे को कोड दी गई है, जीवा दी गई है, जैसे ये हमारे पास इसकी एक जीवा है। पी ए टी, ये कह रहा है ए पे इसकी टेंजेंट है, इस टाइप से पी ए टी, ये इसकी टेंजेंट दी गई है। यहाँ पे कह रहा है बी ए टी, ये जो एंगल है ये टोटल हमारे पास है 75 डिग्री। ठीक है, बी ए सी, तो बी ए सी 45 है, इधर भी हो सकता है इधर भी। चलिए ए बी सी हमें पूछा है, जैसे इस साइड में होगा तो यहाँ पे मान लेते होता, तो बी ए सी इस टाइप से होता, ये 45, फिर पूछा ए बी सी, तो ए बी सी। यदि ये 75 तो 105, 105 तो ऑप्शन ही नहीं है, इस साइड में नहीं है, इसका मतलब कहाँ पे है, वो ऊपर की साइड में पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ऊपर की साइड ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास है सी पॉइंट, इस टाइप से ये 75 है, बी ए सी ये हमें दिया गया 45, और ये हमें पूछा है, ठीक है, ए बी सी ये वाला। देखिए ये इसकी कोड है, ये इसकी टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल 75 है, तो सेम कोड द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस भी बनाएगा, ये एंगल भी 75 होगा। एबीसी ट्राइंगल के दो एंगल आपके पास आ चुके, कितने, इनका सम 120, तो ये कितना बचेगा 60। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी राशि के लिए एक सर्टेन सम के लिए 3 ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, उनका रेशियो दिया 3.64। ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए सिंपल सा है, रेट आपको पूछिए, मिनिमम आपको यहाँ पे 10% दिया गया है। ठीक है, यदि हमारे पास रेट हो 10%, और प्रिंसिपल आप 100 मान लो, ठीक है, आप 10 मान लो, चाहे 1000 मान लो, जो आपकी मर्जी है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया कितना, 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि मैं बात करूं 1 साल का, तो 1000 का 10% ही होगा, तो वो अपना कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि अपन निकाले कितने साल का, 3 साल का, तो या तो आपके रेट याद हो कि रेट कितनी होती है 33.1, या पहले 10% निकाला, फिर 10 निकाला, फिर 10, फिर उसको तीन तीन एक से हम गुणा करते हैं, दोनों चीज सीआई में पढ़ा चुका हूँ। तो पहले 100, उसको 3 से गुणा किया 300, फिर 100 का 10% निकालेंगे,
ठीक है, उसको 3 से गुणा करेंगे, 10 को 30, 330, और फिर 10 का 10 अपन परसेंट निकालेंगे 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 331। 33.1 कंबाइंड रेट भी होती है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो इनका यदि हम रेशियो लेंगे सीआई और एसआई का 3 साल और 1 साल का, तो दो जीरो है, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा 3.31, और ये दिया 3.64। इसका मतलब 10 से तो ज्यादा होगा, ये वाला अपना ऑप्शन हट जाता है। ठीक है, आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब यदि मैं इसको रेट को ले लेता हूँ, मान लीजिए 15% से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने एक अप्रोक्स अपने को आइडिया लग जाएगा कि इसके आसपास है, तो फिर अपन इनमें से ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। मान लीजिए मैंने रेट को ले लिया कितना, 20%। ठीक है, और प्रिंसिपल मैंने वही रखा कितना, 1000। अब ऐसा ही यदि हम बात करें, तो 1000 का 20% निकालेंगे, दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल होंगी, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, 3 साल का यदि मुझे सीआई निकालना है, तो आपको पता है पहले साल सेम रहेगा कितना, 200। निकाला, इसको गुणा करेंगे 3 से, फिर 200 का हम 20% निकालेंगे। ठीक है, वो आ जाएगा 40, इसको गुणा करेंगे 3 से, फिर हम 40 का 20% निकालेंगे 8, इसको गुणा करेंगे 1 से। ये टोटल हमारा देखिए कितना आ गया, 600, 120, 720 और 8, 728। इनका यदि हम रेशियो लेते हैं 728 और 200 का, तो ये देख लीजिए इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो 20 से कम होगा, और कम आ रहा है तो इससे ज्यादा होगा। एक आप चेक कर सकते हैं। तो दो पे दो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम 6, फिर हमारा पॉइंट 6 टाइम, और फिर 4 टाइम एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। ठीक है, बाकी बेसिक से तो इसको कर ही सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है ए किसी वर्क को 24 डेज में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। कह रहा है बी जो है ना, वो ए से 60% मोर एफिशिएंट है। तो ए और बी, बी की एफिशिएंसी यदि हमारे पास 100 है, तो ए की कितनी होगी, इसकी 60, ज्यादा तो 160 होगी। तो यहाँ से रेशियो की यदि बात करें, तो 20 से 5 टाइम, 20 से 8 टाइम, ये एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का आपको पता उल्टा होता है, 8:5 हो जाएगा। ये 8 की वैल्यू 24 है, मतलब 3 टाइम इसका। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो पूछा ये कि बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। आगे देखिए, राहुल कह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जा रहा है, 4 मिनट देरी से पहुंचा। अगले दिन वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 2 मिनट पहले पहुंच गया। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछिए। देखिए दोनों बार स्पीड अलग अलग, तो डिस्टेंस आपको निकालने है, तो एक ही फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू टाइम। कब लेना है, जब डिफरेंस देगा टाइम का तो नीचे स्पीड का डिफरेंस, टोटल देगा तो नीचे सम ऑफ स्पीड। तो एक बार 20 था, एक बार 25। डिफरेंस कितने का है, 5 का। टाइम में डिफरेंस कितने का है, तो एक बार पहले एक बार लेट, तो हम टाइम को प्लस कर देते हैं। जैसे 10 बजे पहुंचना, एक बार 2 मिनट पहले 9:58 पे, एक 2 मिनट बाद तो 10:02 पे, तो डिफरेंस आएगा 4 मिनट का। ठीक है, तो 4 मिनट देरी, 2 मिनट पहले, तो टोटल आ गया 6। ये मिनट में है, चेंज कर देंगे इसको घंटे में, यानी 60 का भाग देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 से 3 टाइम, और 3 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 × 2, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 500 मीटर की एक रेस थी। प्रदीप जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। 500 मीटर दौड़ेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो हम प्रदीप का जो टाइम है वो कह सकते हैं, इसको टाइम कितना लगेगा, 100 सेकेंड का लगेगा। ठीक है, कह रहा है प्रदीप ने कपिल को 20 मीटर का स्टार्ट दिया। ये इनके बीच में यहाँ पे रेस होनी थी 500 मीटर की। प्रदीप यहाँ से अपनी रेस स्टार्ट करेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कपिल को कि भाई तू 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी मैं तेरे साथ पहुंचूंगा। यानी ये स्टार्टिंग से करेगा, ये 20 मीटर आगे, तो इसको कितना दौड़ना पड़ेगा, 480 मीटर की ये जो रेंज बची है, ये इसको कवर करनी है। कह रहा है फिर भी 20 सेकेंड से हरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कपिल को यहाँ पहुंचने में प्रदीप से 20 सेकंड ज्यादा लगे, क्योंकि प्रदीप यहाँ 20 सेकंड पहले पहुंच गए। ठीक है, तो प्रदीप ने ये टोटल जो डिस्टेंस कवर की वो की 100 सेकंड में, और प्रदीप को ये 480 कवर करने में इससे 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे, यानी इसको लगेंगे 120 सेकंड। तो कपिल की स्पीड स्पीड होती है डिस्टेंस, 480 दौड़ा कितने समय में, 120 में, तो ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एम जो है वो परपेंडिकुलर है, ए एन है वो एंगल बाइसेक्टर है, एम ए एन पूछा है, तो ये आपको पहले भी बताया, इन दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ होगा। तो एंगल बी 80 है, एंगल सी 27 है, दोनों का जो डिफरेंस है 53 है, तो इसका हम आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 26 एंड 1/2 डिग्री। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है एक मर्चेंट था, उसने एक जो वॉच थी उसका कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा मार्क किया। 40% होता है 2/5। तो कॉस्ट प्राइस यदि 5 होगी तो वो 2 ज्यादा मार्क करेगा, तो वो मार्क कितना करेगा? 7 करेगा। 10% का बट्टा देता है, 10% का डिस्काउंट, यानी 10% 1/10। तो 10 मार्क प्राइस होगी तो एक का डिस्काउंट देगा, यानी सेल कितने में करेगा? 9 में करेगा। ठीक है, यहां से अपन रेशियो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 50 कॉस्ट होगी तो 70 एमआरपी होगी और 63 में वो सेल करेगा। कह रहा है कि उससे 468 रुपीज का शुद्ध लाभ होता है यदि वो ग्रॉस प्रॉफिट पे 10% देने के बाद घड़ी का कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है ही मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 468 आफ्टर पेइंग ए टैक्स ऑफ 10%। 10% का टैक्स देने पे ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ पे 10% का टैक्स देने के बाद उसका ये प्रॉफिट दिया है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया। कहीं आप देखो 50 कॉस्ट है, 63 में बेच रहा है, 13 का लाभ हो रहा है, 13 की वैल्यू नहीं। ये जो तेरा प्रॉफिट हुआ ना, इस पे वो 10% पहले टैक्स देगा, फिर बचा वो दिया है। तो 10% 1/3 ये टैक्स देगा 13 में से 1.3 का। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारे पास बचा 11.7। तो 11.7 की वैल्यू दी है 468। ठीक है, हमें पूछा कॉस्ट जो हमारा कितना है 50। पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, ये 4 टाइम्स से कैंसिल, 500 गुना 4, आंसर आ जाएगा 2000। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है सेम लेंथ के दो खंबे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दी गई है 68 मीटर। एक पॉइंट से कह रहा है जो एलिवेशन एंगल है वो 60 और 30 है। जैसे ये पॉइंट है, यहां से ये वाला एंगल 60 है और ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे दिया 30। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि एक पोल यहाँ आपके पास 60 है, यहाँ 30 होगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी होगी? 3 होगी। तो ये इस पॉइंट से यदि 1 होगी तो ये इस पॉइंट से टोटल कितनी होगी? यहाँ पे 3। तो टोटल कितनी हुई? 1 और 3 4, 4 रेशियो की वैल्यू 68 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। ठीक है, ये आ गई 17, ये 60, तो ये कितना होगा? 30। 30 के पास वाली बड़ी, बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई। तो पोल की जो हाइट होगी वो होगी 70 √3। हमें कह रहा है लगभग इसकी ऊंचाई, तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 17 इंटू 1.732। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 34, 51 और 3, 54, 5, 17 संति 119 प्लस 5 124, 12 17 और प्लस 12 29। तो ये आ जाएगा 29.4, यानी अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 30। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है साइन प्लस कोस की वैल्यू 6 है, तो साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, इसका फॉर्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा। हमें इसका मान चाहिए, तो इसका जब हम होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो आपको पता है इधर होगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा। +2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका मान ये एक है जो आगे आ जाएगा, कहाँ? इधर आ जाएगा -1। और अब बचा हमारे पास क्या? हमारे पास बचा अब कितना? इंटू में 2, तो 2 है, ये आगे कहाँ पे आ जाएगा? अपॉन में। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कोस, साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू आ गई। बस ये आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो 1 - 3, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C² -1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4। ठीक है, ये इस पे स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 - 3, यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो C⁴ +1 -2C² और अपॉन में कितना अपने पास? 4। 4 एलसीएम ले लेंगे, सभी में ऑप्शन में 4 है, तो 4 इधर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 4 -3 को अंदर इंटू कर देंगे, 3C⁴ -3 और +6C² अपॉन 4। ठीक है, प्लस का 4 है, माइनस का 3, तो प्लस का तो 1 बचेगा जो चारों ऑप्शन में। ठीक है, 6C² वो भी चारों में है। फिर हम -3C⁴ अपॉन 4। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है cos 6 इंटू cos 42 इंटू cos 66 इंटू cos 78। साइन कोस में इस टाइप का आ जाए तो डायरेक्ट हमारे मन में इंटू में आ रहा है, तो क्या आता है
कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, ये चीज आती है दिमाग में। तो यहाँ पे देखिए, ये यदि मैं थीटा मान लेता हूँ 6 को, तो ये तो कॉस थीटा है, ये कॉस 60 प्लस थीटा भी है। कोस 60 माइनस थीटा क्या होगा, 60 में से 6 गए 54, तो 54 है नहीं इधर। तो मैं इस पूरी टेबल को क्या करूंगा, कोस 54 से इंटू कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो होगा ना कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा और कोस 60 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और थीटा की जगह 6 और 3 थीटा यानी 18। बाकी बचेगा इंटू में कॉस 42 इंटू कॉस 78, और अपोन में डिवाइड किससे किया है, कॉस 54। अब देखिए ये यदि थीटा होगा तो ये कॉस थीटा, ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा अगेन यही लगेंगे। तो 1/4 इंटू 1/4 कॉस 3 थीटा, और थीटा इसका 18 और गुना 3 तो ये 54, अपोन में सेम टर्म है। तो ये हमारी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/60। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है। ये कह रहा था पाई चार्ट गिवन है, शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए पब्लिशर इन ब्रिंगिंग आउट ए बुक। जो एक बुक है उसको जो बनाते हैं बुक को, तो जो जो उस पे खर्च आता है पेज का या बनाने का है मिसलेनियस, ठीक है, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। हमें कह रहा है कि टोटल जो बुक की जो कॉपी थी वो 5000 थी, विविध जो खर्चा यहाँ पे दिया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो दिया हमें वो है 5%, वो दिया हमें कितना 1500। तो 1500 जो दिया हमें, वो हमें किसकी वैल्यू दी है, 5% की। ये कह रहा है कि जो पब्लिशर है उसको 25% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो एक जो बुक होगी उसकी जो मार्क प्राइस है वो उसको क्या रखनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5% की वैल्यू दी है। ये तो आया केवल मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब टोटल बुक पे खर्चा कितना आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये टोटल हमारा खर्चा आएगा, किसका, टोटल का। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 5000 बुक की बात कर रहा था, तो 5000 का टोटल खर्च आ गया, हमें निकालना एक का, पर बुक का पूछा ना। अब इसको आप 5000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक बुक का टोटल खर्चा आ जाएगा। इस पे जो भी खर्चा आया इसके ऊपर उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट थी, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा 125 में। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, फिर ये 20 से 20, 5 से 3 टाइम, 25 से 2 टाइम, 25 से 5 टाइम, ये 15/2 यानी 7.5 रुपीज। आगे देखिए, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग टू रॉयल्टी। तो प्रिंटिंग की यदि बात करें 35% है, और रॉयल्टी की यदि अपन बात करें तो 15, इनका रेशियो तो 5 से 7 टाइम, 5 से 3 टाइम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर फॉर द बाइंडिंग, ना ये स्पेलिंग में, बाइंडिंग चार्ज का, बाइंडिंग चार्ज का हमें पूछा है, तो वो कितना है 12%। अब देखिए 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, यहाँ पे आपको पता है पूरा 360 डिग्री का होगा, कब, परसेंटेज में कितना होगा 100%। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है 12% की। जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0.36 और प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा 43.2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या रहा है, तीन कैटेगरी के यहाँ पे एम्प्लॉय दिए हैं एबीसी, और उनका जो वेजेज है वो 1:3 के रेशियो में है। कह रहा है कि 5, 10 और 15% यदि इनका इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो अब नया अनुपात क्या होगा। मान लीजिए इनकी जो वेजेज थी वो थी 100, 200 और 300। पहले की 5% बढ़ाएंगे, 100 का 5 तो 5 होगा, तो वो हो जाएगा 105। इसका 10% बढ़ाएंगे, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा कितना 220। 15%, 100 का 15 15, तो 300 तो 3 गुना 45, तो ये हो जाएगा 345। ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 5 से 21, 5 से 44, 5 से 69, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी केजी ऑफ द राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी शुड बी मिक्सड विद 7.5 केजी कॉस्टिंग 50 रुपीज पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द 53.1 पर केजी देयर इज ए गेन ऑफ 18%। ये कह रहा है कि 53.1 में बेचे तो हमें 18% का लाभ हो। एक की क्वांटिटी दी है, दूसरे की पूछिए, तो पहले हम इसका कॉस्ट निकाल लें। तो ये हमें दिया गया क्या, सेलिंग प्राइस 53.1, 18 का लाभ होगा, 100 कोस्ट थी, 18 का लाभ तो कितने में बेचेगा 118 में, और गुणा कर देंगे 100 से, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 50 टाइम, और ये भी हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 59, या 9 है यहाँ पे 1 है,
तो 9 × 9 81 होता है। एक बार इंटू करके देख लेते हैं। 81 और 9 × 50 450 और प्लस 81। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 0.9। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी मिक्सचर की कितनी 45। अब हम एलिगेशन लगा देंगे। पहले वाले की कॉस्ट है 42, बाद वाले की 50, मिक्सचर की 45, एलिगेशन लगा दीजिए। बड़े नंबर में से छोटा आप माइनस कर दीजिए। तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा 5:3। अब 42 वाला जो है वो दिए 7.5, यानी 5 की वैल्यू दी है और 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, 42 वाला पूछा है कितने किलो चावल। चलिए, ये दूसरे की दी है, 3 की दी है, 5 की हमें पूछी है। तो 2.5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 12.5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% लॉस पे सेल किया। यदि वो उसको 10.5% प्रॉफिट पे सेल करता तो उसको 92.5 रुपीज ज्यादा मिलते, गेन होता। तो 12% का लाभ कमाने के लिए कितने बचे। प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था कि 100 यदि कॉस्ट है, 8 का लॉस होगा तो 92 में, और 10.5 का लाभ होगा तो 110.5 में। डिफरेंस यहाँ पे अपन देखें तो एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट दोनों को प्लस कर दीजिए। कितने का आ जाएगा 18.5, और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है 92.5। तो ये हमें वैल्यू दी गई है 18.5 की। अब कॉस्ट पूछे तो 100 से गुणा कर दो। हमें कह रहा है 12 का लाभ हो, तो 100 कॉस्ट और 12 का लाभ, तो कितने में बेचेगा 112। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 पंचो 90, 5 × 5 25। तो सिंप्लीफाई हो रहा है कितनी बार 5 बार। 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 560। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया है हमें इस टाइप से न्यूमेरिक और अलजेब्रिक, और इधर आपको दिया देखिए कोएफिशिएंट इनके दिए a+b-9c की वैल्यू पूछिए। तो पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किया हम लोगों ने। आपको बताया था कि जो आपको ये दिया है इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए पहले, फिर कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास है 135 इंटू √5 x³ माइनस 2√2 y³ अपॉन में ये दिया है। यहाँ पे देखिए 3√5 है। आपको आइडिया लग जाएगा, इधर क्यूब है और इधर क्यूब नहीं। तो क्या इसी का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, और √5 का होता है 5√5। 27 × 5 होता है 135। इसका मतलब ये इसका क्यूब दिया है। तो ये हमारे पास ऊपर 3√5 x का होल क्यूब माइनस √2 y का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा a-b, यानी 3√5 x माइनस √2 y। इंटू में आ जाएगा, ये तो आ गया a-b, इंटू में आ जाएगा a² यानी 3√5 जो हमारे पास है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो 45x² प्लस b² तो √2y का स्क्वायर यानी कितना 2y², और प्लस ab, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√10xy। अब नीचे यहाँ पे दिया गया है 3√5 x माइनस √2 y, तो ये टर्म हमारी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा उसको हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसके बराबर में देखो ax² है, यहाँ बचा 45x², तो a का जो मान होगा वो आ जाएगा कितना 45। फिर देखिए यहाँ पे by² है और y², यहाँ पे b कोफिशिएंट है और यहाँ पे कितना है 2, तो b का मान कितना आ जाएगा हमारा 2। फिर है √10c(xy) और √10xy ये रहा, तो c की जगह कितना आ जाएगा हमारा 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। अब जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे, तो a प्लस b, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 47 माइनस 9c, तो 9 × 3 27। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, 20% की यदि हम बात करें तो ये होता है 1/5, किससे बी से। तो बी यदि 5 होगा तो ए से एक ज्यादा कितना हो जाएगा 6। फिर कह रहा है बी सी से 25% अधिक है। 25% यानी 1/4। ठीक है, किससे सी से। तो सी यदि 4 होगा तो बी से एक ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सी डी से 60% कम है। 60% परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो ये होता है 3/5, किससे डी से। तो डी यदि 5 होगा तो सी उससे 3 कम है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से हम अच्छा और भी आगे चलिए, डी और ई, तो डी कह रहा है ई से 20% अधिक है। अधिक यानी 1/5, तो एक ज्यादा हो जाएगा।
किससे? ई से। तो ई यदि हमारे पास 5 होगा तो डी उससे एक ज्यादा कितना हो जाएगा? 6। यहां से हम इनका एक रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब या तो आप इस टाइप से कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके बताया था सभी को, या जिसके आगे जो नहीं है वो रख दीजिए। जैसे 5 नहीं है तो इधर मैंने सब में 5 कर दिया, इधर इसके पहले 5 नहीं है 5 रख दिया, इसके आगे 4 नहीं है 4 रख दिया, ठीक है। इसके पहले 2 नहीं है तो 2 रख दिया, इसके आगे 5 नहीं 5, इसके पहले 6 नहीं है तो 6 रख दिया। अब जो कॉलम में कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल, तो 5 देखिए सभी में तो 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 5 5 5 5 कैंसिल हो गया। अब 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 और 2 से 2 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम, ठीक है। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो 6 इसमें है नहीं। चलिए 2 से हो जाएगा कितने टाइम? 3 टाइम। ये 2 से 3 टाइम, ये 2 से 3 टाइम, और 2 इंटू 2 कैंसिल। यहाँ पे बचा 6 इंटू 3 18। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 15। यहाँ पे 4 इंटू 3 12। यहाँ पे बचा 6 इंटू 5 30, और यहाँ बचा 5 इंटू 5 25। तो ये हमारे पास एक इनका सिंप्लीफाई रेशियो आ गया। अब जो पूछा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी इसके बेस पे कौन सा राइट स्टेटमेंट है वो पूछा है। तो कह रहा है डी इज 60% लेस देन बी। डी जो है वो बी से 60% कम है। तो डी ये रहा 30, बी ये रहा कितना 15। तो बी से कम नहीं है तो ऑलरेडी बी से क्या है ज्यादा, तो गलत हो गया। ई इज 28% मोर देन ए। तो ई कह रहा है 25 ये रहा, ये कह रहा है ए से 28% ज्यादा है। तो ए से देखिए कितना ज्यादा है, ई 7 किससे? 18 से, और गुना 100 करेंगे। तो क्या 28 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि 7 इंटू 4 होगा और ये कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये भी हट गया। ए इज 40% लेस देन डी। तो ए कह रहा है डी से 40% कम है, तो ए कम है किससे? डी से। कितना कम है? 12। किससे? 30 से, और गुना 100। तो 0 से 0, 3 से 4 टाइम 40 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी। ये सर्कल का बाहर है पॉइंट पी। तो पी से कह रहे एक छेदक रेखा है इस टाइप से, पी ए बी। ये तो सेकंड लाइन है, और ए कह रहा है इस पे टेंजेंट है पी टी, ये इस पे स्पर्श रेखा है। हमें कह रहा है ए बी टी वर्ड पे क्या है? पॉइंट है। पी से टी तक ये इसकी टेंजेंट 5 है, पी से ए 4 है, ए से बी हमें दिया गया एक्स। तो कह रहा है एक्स का मान किसके बराबर होगा? तो आपको पता है पी टी स्क्वायर, 5 गुना 5 25, बराबर हो जाएगा पी ए 4 इंटू पी बी 4 प्लस एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 इक्वल टू 4 को अंदर इंटू करेंगे, 16 प्लस 4x, 16 इधर आके हमारा माइनस हो जाएगा, तो बचे कितने? 9 अपॉन 4। तो ये हमारे इस x का मान आ जाएगा, ठीक है। 4 से 2 बार 8, और फिर 2.5, 2.25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।